झारखंड में यूपीए विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने के बीच से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वही खबर बताने के लिए रास्ते से ही इस वक्त हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है सन्नी सारद और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी संजय रंजन। दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि आखिर बड़ी खबर क्या है, क्योंकि इतनी खबर तो स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से 2 बस निकलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो बस पर जितने भी विधायक मंत्री सवार थे वह एक चार्टर्ड प्लेन पर जो है सवार हुए और यहाँ से रांची से रायपुर के लिए रवाना हो गए। रायपुर में एक मेफेयर होटल है, रिसोर्ट है, उसमें उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं जो है वह की गई है। लेकिन अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर 2 बस पर कौन कौन विधायक थे और कौन कौन विधायक नहीं गए। तो आपके लिए बड़ी खबर और बड़ी जानकारी द फॉलोअप पर सबसे पहले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं गए। आपने देखा कि सभी विधायकों को भेजकर जब वह बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की और किस तरह से बीजेपी पर निशाना भी साधा। लेकिन इसके अलावे करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो रायपुर नहीं गए हैं। अपने सहयोगी संजय से विशेष जानेंगे। संजय, मुख्यमंत्री तो नहीं गए, ये क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से उन्होंने एयरपोर्ट से निकलकर मीडिया से बातचीत की। कौन कौन विधायक नहीं गए और कौन कौन मंत्री नहीं गए? सनी, हम लोग इसलिए ये खबर को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और राज्य की जनता के लिए भी ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल है और ये जो रायपुर ले जाया जा रहा है उन्हीं आंकड़ों को सुरक्षित रखने की एक कवायद है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण खबर ये निकल करके आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये बुक कराया गया ये जो चार्टर्ड प्लेन था जो कि रायपुर कांग्रेस के द्वारा जो भी कांग्रेस के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जो है उसमें नहीं है। वो कौन लोग हैं उसको हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले सीएम के अलावे खबर ये आई कि सारे लोग जा रहे हैं, यानी कि कैबिनेट के साथ ही और बाकी सारे विधायक। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही है वो ये है कि जेएमएम कोटे के जितने भी मंत्री थे, राज्य में अभी 11 मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, 6 जेएमएम और 1 राजद। तो अब ये खबर निकल करके आ रही है कि जेएमएम कोटे के मंत्री नहीं जा रहे हैं। मतलब 6 मंत्री नहीं गए हैं जो जेएमएम कोटे के। हाँ, तो मतलब 6 मंत्री जो कि विधायक हैं, 6 जेएमएम के तरफ से स्पष्ट है कि वो नहीं गए। इसके अलावे जेएमएम के तरफ से और भी 2-3 नाम हैं, जिसमें बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, दुमका से जीत करके आए हैं, वो भी नहीं गए हैं। इनके अलावे लोबिन हेम्ब्रम वो भी रायपुर नहीं गए। और इन दोनों को, हालांकि जो मेरे पास जो जानकारी है, ये जो अंकिता हत्याकांड का जो मामला जो पूरे राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में तूल पकड़े हुए है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बसंत सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप दुमका जाइए और इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और जो भी मदद किया जा सकता है इस मामले में वो कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी संजय आपको बता रहे हैं कि एक तो जेएमएम कोटे के जो 6 मंत्री हैं वो रायपुर नहीं गए हैं इस स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से। दूसरी सबसे अहम जानकारी इन्होंने दी कि दुमका के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन नहीं गए हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो हमेशा से मुखर रहे हैं वो नहीं गए। लेकिन इन दोनों विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, इन दोनों विधायकों के नहीं जाने की वजह अंकिता हत्याकांड मामला है। ये दोनों विधायक जाकर दुमका में कैंप करेंगे। इसके अलावे कई और जेएमएम के जो विधायक है नहीं गए हैं, वो संजय दे रहे हैं जानकारी। इसके अलावे कांग्रेस के जो कई विधायक हैं, जैसे प्रदीप यादव, उनकी तबीयत खराब है। मेरे पास जो सूचना है वो कल जाएंगे। प्रदीप यादव के अलावे ममता देवी, जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो अभी हॉस्पिटल में हैं या फिर डॉक्टरों की देखरेख में हैं, तो वो नहीं गई हैं। इनके अलावे भी 1-2 नाम है, जैसे कि सविता महतो हैं, जेएमएम की विधायक हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन हुआ है उनका। सविता महतो नहीं गई हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम हम लोग ले रहे हैं और वो दावे के साथ बता रहे हैं, ये कंफर्म खबर है वो नहीं गए कि वो नहीं गए हैं। लेकिन 2 और ऐसे नाम थे जिनपे कई सारी चर्चाएं थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि वो लोग नहीं जाएं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है बिशुनपुर से जो जीत करके आते हैं चमरा लिंडा, चूंकि वो बैठकों में भी शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो
आज की जो खबर है कि वो चमरा लिंडा बगैर कोई बैगेज के आए थे, लेकिन इसके बावजूद जो जब निर्देश उनको मुख्यमंत्री का मिला तो वो उसको मानते हुए, उसको सुनते हुए जो है वो उस सवार हो गए हैं और वो रायपुर जा रहे हैं। तो कई ऐसे जो विधायक नहीं जा रहे हैं उनको फिर से हम लोग एक बार बता देते। बिल्कुल, एक बार फिर से हम बता दें कि आखिर कौन कौन से विधायक जो है नहीं गए हैं, क्योंकि आप सबों को पता है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपने बाइट सुना होगा कि वो कैसे जो है निशाना साध रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास से जो बस 2 निकली, उस बस पर कौन कौन विधायक सवार नहीं थे और कौन कौन रायपुर नहीं गए, एक बार फिर से आप जान लीजिए। 6 मंत्री जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हैं, मैं एक एक करके नाम गिना दे रहा हूं। जगन्नाथ महतो, मिथिलेश ठाकुर, चंपई सोरेन, जोवा मांझी और हफीजुल हसन अंसारी, ये सभी 6 जो मंत्री हैं वह रायपुर नहीं गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 और विधायक, एक बसंत सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और सविता महतो, ये तीनों भी रायपुर नहीं गई हैं। सविता महतो की तबीयत खराब है। बसंत सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम वह दुमका में जाकर कैंप करेंगे अंकिता हत्याकांड मामले में। इसके अलावा प्रदीप यादव जो पोड़ैयाहाट के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद, और अब उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं गए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार वह कल जाएंगे। इसके अलावे लगभग सभी विधायक जो है वह रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर में उनके रुकने ठहरने की जो है अच्छी व्यवस्था की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। संजय और कुछ बता रहे हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो कांग्रेस कोटे के मंत्री आज यूपीए विधायकों के साथ जो छत्तीसगढ़ गए हैं, वो कल लौट जाएंगे। और इस पूरी यात्रा के दौरान झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। इनके अलावे अविनाश पांडे जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये भी कौन लौट जाएंगे कल झारखंड जो कांग्रेस पार्टी को के तरफ से जो कोटे के मंत्री हैं, 4 कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। वो लोग कल लौट जाएंगे। आज की यात्रा में जो है यूपीए विधायकों के साथ वो लोग छत्तीसगढ़ जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कल लौट आएंगे, ये खबर है। तो बिल्कुल ये अहम जानकारी थी और हम सब ने सोचा कि रास्ते में चलते वक्त ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि द फॉलो अप पर आप सभी सूचनाएं सबसे पहले और सटीक सूचना पा रहे हैं। शुक्रिया।